भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं बुआ, अगर मैंने उत्तरा को सती होने से बचाया है तो मैं भी इसकी रक्षा करूंगा। भगवान कृष्ण एक सूक्ष्म रूप धारण किया। वो दुर्योधन अश्वत्थामा की चाल को समझ गए कि बस वह गर्भ खंडित करने के लिए वो शक्ति गर्भ के अंदर गर्भ को खंडित किए डालती है, लेकिन इसे हटाना कोई नामुमकिन नहीं। और भगवान उसी समय एक छोटे अंगूठे के रूप से भी छोटे बन के गर्भ के अंदर प्रविष्ट हो गए। सुदर्शन चक्र लिया और कह दिया जाओ जिसने तुमको भेजा है उसी का विनाश कर दो। अब ब्रह्म शक्ति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए और उसका काम मिथ्या रह जाए। कन्हैया चले गए। उत्तरा के गर्भ में जो जलन हो रही थी वो समाप्त हुई है। समय आने पर जब पुत्र पैदा हुआ तो बस उस मासूम ने यही आकर के किया, आंखें फाड़ फाड़ करके चारों दृष्टियों को चारों दिशाओं को वही देख रहा है कि जो मूर्ति मैंने गर्भ के अंदर दर्शन किए उनमें से कोई नजर नहीं आता। अरे भीम खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं, दुष्टर द्रौपदी, सुभद्रा, अरे कुंती, सब उस पुत्र को देख के खुशी है। इतना मासूम इतना सुंदर है, उसका तेज स्वयं कृष्ण के समान चमकता है, लेकिन उसने देखा कि मैं देखूं जो मैंने गर्भ में देखा वो है या ना है। चारों तरफ को जब नजर घुमाई और कन्हैया की मोहनी मूरत जब उस बालक को दृष्टि में नजर ना आई, मूर्छित हो गया। फिर आंखों में आंसू। कुंती कहने लगी बेटा कन्हैया तूने ये फल मुझे दिया क्यों, और दिया तो फिर इसे छीन क्यों लिया। कन्हैया दौड़े और भगवान ने गोदी में ले लिया करके उस मासूम बालक को। चारों तरफ से टटोल के देखा, कृष्ण समझ गए कि तू मेरे दर्शन करना चाहता है। और भगवान उसके मुखार बिंद से अंदर प्रविष्ट हुए उसके मन के मंदिर में। जिस समय कन्हैया ने सुदर्शन चक्र चतुर्भुजी रूपा में दर्शन दिए, अरे भैया उस पुत्र की आंखें खुल गई। एक ही जवाब दिया बुआ, आज मैं इसका नाम अपनी मति से परीक्षित रखता हूं। बोली परीक्षित महाराज की। बहुत सुंदर नाम रखा परीक्षित। और परीक्षित धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। और उधर कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अब उस दुष्ट दुर्योधन को ढूंढा जाए। सोमवती अमावस्या पहुंची और सोमवती अमावस्या पर पांचों पांडवों का समय नेतृत्व बन चुका है। और एक बात कही कन्हैया ने, भैया अर्जुन आज तो चलो गंगा स्नान के लिए चल रहे हैं। और रात्रि 12 बजे ही द्रौपदी कुंती पांचों पांडवों को लेके कृष्ण कहां चले गए, गंगा स्नान के लिए चले। और उधर अर्धरात्रि के समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा भैया ब्रह्म शक्ति भी वापस आ गई। पुत्र द्रौपदी के, पंच पुत्र द्रौपदी द्रुपदः बलवंतः, जो कि महाराज द्रौपदी के 5 पुत्र स्वयं अर्जुन के समान बलवान हैं, वो शिविर में सो रहे हैं। और दुर्योधन ने रोक के कहा अश्वत्थामा सब चले गए, तू मेरा सच्चा मित्र है। अश्वत्थामा बोला तूने मुझे मौका कब दिया, अगर तू मुझे मौका दे दे तो मैं आज ही तुझे हस्तिनापुर का राजा बना दूंगा। दुर्योधन बोला कोई बड़ी बात नहीं, आज ही मैंने तुमको अपना सेनापति चुन लिया।
तलवार हाथ में है, आधी रात है, अर्धरात्रि के समय तलवार हाथ में लेके जिस समय पांडवों के शिविर में पहुंचा, अरे भैया द्रौपदी के 5 पुत्रों की गर्दन को काट करके दुर्योधन के सामने रख दिया और कहा, लो मैं आज 5 पांडवों के सर तुम्हारे समक्ष लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने उजाले में जिस समय देखा, आंखों में आंसुओं की धार बह गई। अश्वत्थामा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इन 5 ने क्या बिगाड़ा था मेरा? मेरे तो सिर्फ दुश्मन पांडव थे, ये तो पांडव नहीं, सिर्फ पांडवों के पुत्र हैं, इन्होंने क्या बिगाड़ा? धाड़ मार के दुर्योधन रो रहा है। और जब तक लौटे तो शिविर में क्या देखा अर्जुन ने, द्रौपदी ने, युधिष्ठिर, कुंती ने कि खून बह रहा है। कन्हैया समझ गए कि गोविंद राधे हो गए। कुंती ने जिस समय अपने 5 पुत्रों के शवों को देखा, दहाड़ मार के रोई। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने 5 पुत्रों को मारने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दौड़े और अश्वत्थामा को पकड़ के लाके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहो देवी, वो स्त्री की मर्यादा। अश्वत्थामा जब सामने खड़ा किया तो सर झुका हुआ है, और इंसान का झुकना ही मरने के बराबर होता है। झुकना, अगर कोई इंसान झुक जाए तो झुकना ही मरने के बराबर होता है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी सामने खड़ा है, बोलो क्या करूं, गर्दन काट दूं? द्रौपदी बोली, नहीं, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु पुत्र को मारने में पाप होता है, और ब्राह्मण है, तुमको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा, और झुकना ही मरने के बराबर होता है। ये तो मर गया, इसे छोड़ दो, लेकिन वो दुष्ट दुर्योधन को ढूंढो, वो ना बच जाए। वो स्त्री की मर्यादा। और वहां साहब, आजकल अगर मोटरसाइकिल से कोई इंसान जा रहा हो और किसी कलयुगी स्त्री का बच्चा अगर थोड़े धक्का से गिर जाए, भले ही वो मोटरसाइकिल चालक उस बच्चे को लेके गोदी में ले ले, लेकिन अम्मा घर में से जब निकल के आएगी तो चप्पल उतार के चांद लो फैलेगी, किसी से नहीं है। क्यों? द्रौपदी कलयुगी स्त्री नहीं है, वो सत्ययुग त्रेता की स्त्री है, द्वापर की स्त्री है। 5 पांडव कृष्ण को लेकर के दुर्योधन को ढूंढने निकले। आज दुर्योधन कहाँ है? झील में दबका है, नदी में। ठंड की वजह से उसके दांत कट 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 की आवाज बोल रहे हैं। समझा कि आवाज आ रही है। अर्जुन बोला, हाँ आवाज तो है। भीम कहने लगा, ओरे कायर, उसके जूते पार पर उतरे हैं, निकल गया। जवाब दिया दुर्योधन ने, भैया कृष्ण, अब मैं लड़ना नहीं चाहता, युधिष्ठिर को राजा बना दो, और बस मेरी इच्छा युद्ध से भर गई। कृष्ण बोले, भैया अभी हम राजा कैसे बना दें? अरे आप निकलो, युद्ध करो, 5 पांडव तुमसे नहीं लड़ेंगे, 5 में से किसी एक को चुन लो, और एक के साथ तो तुम्हारा युद्ध होगा, और जब एक के साथ तुम्हारा युद्ध होगा तो विजय यही हो जाएगी। निकला हाथी की तरह झूमता हुआ, गदा ले ली हाथ में और कहा, मेरा युद्ध भीम के साथ होगा। कृष्ण, एक हाथ में गदा दुर्योधन के है, एक हाथ में भीम के गदा लगी है, दोनों में परस्पर युद्ध हुआ, लेकिन भीम के सीने पर दुर्योधन बैठ गया, आंखों से आंसू चल गए। कृष्ण की ओर देख करके रोने लगे, कन्हैया अब हमारा कोई नहीं। भीम के हाथ शिथिल हो गए,
दुर्योधन सीने पर बैठा है, गदाओं का प्रहार से भीम की नस नस दुखने लगी, गदा हाथों से नहीं उठती। कन्हैया ने अंगूठा का इशारा दिया और अपनी शक्ति को भीम के अंदर प्रविष्ट कर लिया। महाराज, पांडवों से तो एक भी योद्धा नहीं मारा गया, पांडवों से एक भी योद्धा नहीं मारा गया। जो भी जिसको भी मारा किसने? कृष्ण ने। और भीम के अंदर जिस प्रकार शक्ति प्रविष्ट हुई, भीम उठ करके खड़े हो गए, हाथ में गदा छूटी हुई दोबारा उठाई है और कन्हैया की ओर पुनः देखा, इशारा किया जंघा की ओर। भीम समझ गए, कन्हैया कह रहे हैं कि जंघा पर प्रहार करो। भीम ने दोनों हाथों से गदा जिस समय जंघा पर मारी, उसकी हड्डियां टूट गई, जमीन पर गिर गया। बोली बांके बिहारी लाल की, उसका प्राणांत हो गया। सिर्फ कृष्ण ही जानते थे कि दुर्योधन की मृत्यु जंघा है। क्यों? एक दिन गांधारी ने कहा था, बेटा आज मैं तुम्हें अमर करना चाहती हूँ और वस्त्र उतार करके तुम मेरे सामने से निकल जाओ। मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा शरीर लोहे का हो जाएगा। वस्त्र उतार के नग्न होकर दुर्योधन मां के सामने जाना चाहते थे। बीच में कृष्ण प्रकट हो गए। कहां जा रहे हो? पागल हो? अरे जवान हो, और जवान होके मां के सामने नंगे जाओगे, शर्म नहीं लगती हैं? अरे सिर्फ कपड़ा पहनने को ही तो मना किया है मां ने। केले के पत्ते बांध लो ना। दुर्योधन ने केले के पत्ते लिए, अपनी जंघाओं से लपेटे, मां के सामने जब गए, गांधारी बोली बेटा यही दुख हो गया मुझे। शायद अगर केले के पत्ते भी नहीं बंधे होते तो तू सिर्फ जंघा से कच्चा रह गया, तुझे संसार में कोई मारने वाला नहीं था। तो भैया महाभारत ही कृष्ण ने कराया। युद्ध का विजय पताका लेकर के धर्मराज, पांचों पांडव जिस समय राजसी की ओर गए हैं तो क्या देखा? सामने धृतराज बैठे हैं और महाराज धृतराज ने कहा कि मेरे बेटे दुर्योधन को किसने मारा है? जवाब दिया कृष्ण ने, भीम ने मारा है। दोनों हाथ आगे क्यों किए धृतराज ने? आइए बेटा भीम, आप तो महाबलशाली हैं, मैं भी तो देखूं आप कैसे हैं। और भीम आगे बढ़े, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? राम नाम सत्य हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। इतना बड़ा महान बलवान, अगर इसके हाथ तुम लग गए तो वहीं से रगड़ देगा। अंधे धृतराज, वाह! भगवान ने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और धृतराज के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये लो, ये पत्थर की प्रतिमा से कहा ये है भीम। धृतराज ने धीरे धीरे आगे बढ़ के और उस पत्थर की कौली को भर लिया, टटोलते रहे और जिस समय कौली अच्छी तरह से भर गई तो कहा भीम तूने मेरे पुत्र को मारा, लेकिन अब तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। जिस समय ताकत को लगाया, पत्थर बीच में से फट गया। कन्हैया बोले देख लो भी कितनी सामर्थ्य है इसके अंदर। गांधारी अपने पति को लेकर के वन की ओर चली गई। संजय भी साथ चले गए हैं और उधर युधिष्ठिर को तिलक कर दिया गया, हस्तिनापुर के राजा बना दिया। और कृष्ण कहां चले गए? द्वारका। और 56 करोड़ यादव दारू पीते आनंद मनाते हैं। दुर्वासा ऋषि के दरबार में एक यदुवंशी चला गया। देखेंगे आज इस महात्मा में कितनी शक्ति है। वस्त्र पहने हैं, बहुत बड़ा पेट वस्त्रों से कर दिया और महात्मा जी से कहा जाकर के बोलो इस नारी के क्या उत्पन्न होगा। महात्मा जी ने कह दिया इसमें तुम्हारा काल पैदा होगा।
सज्जनों, वस्त्र उतारे, सभी यादव घबरा गए और वस्त्र उतारने के बाद देखा तो लोहे की बहुत बड़ी धुली। और वहां सब कुछ विमुख जो थे ना, वो कहने लगे ये क्या करेगा। गंगा जी के किनारे गए, उसे रेतियों से घिसना शुरू कर दिया, छोटे छोटे कणों में मार दिया। उसका पटेरा घास जम करके पैदा हुआ। शांति से बैठ जाओ, इन बच्चों को डांटना, थोड़े शांत बैठ जाओ। कील बच्ची बहुत छोटी सी, उसे फेंक दिया और उसे मछली ने ग्रहण किया है। सज्जनों, सूत जी महाराज कह रहे हैं जो छोटा टुकड़ा है ना, उसे फेंका, मछली ने निगला। तो एक बलिया धीमर था, उसने मछली को जाल में फंसाया, घर ले गया तो देखा काट के तो बहुत सुंदर कील प्राप्त हुई और उसे अपनी धनुष की अगली नोक पर लगा लिया।